अगर मैं सरकार की बात करूं तो मैं देशभक्त, और अपना अधिकार मांगूं तो मैं देशद्रोही कैसे मान लें? उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया देश के साथ कि उनकी विश्वसनीयता पे विश्वास किया जाए? 60 देश से 60 महीने मांगे थे, आज कितने महीने हो गए तुम हिसाब लगाओ। हमारे तो बेटे रोज तिरंगों में लिपट के आ रहे हैं, हम तो जब भी चुप बैठे थे। जनसोच में आपका स्वागत है। गाजीपुर से जनसोच लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। आंदोलन को 107 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और किसान भी लगातार यहाँ पर धरने पर बने हुए हैं। कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कभी भीड़ कम हो जाती है, लेकिन किसानों का हौसला बुलंद रहता है, ये किसानों का कहना है। लेकिन सरकार उसमें ये कहती है कि कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब उन मुट्ठी भर किसानों से ये आंदोलन इतने दिन चलाते हुए हो गए किसानों को, और ये अब किसान पश्चिम बंगाल भी जाने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पर अब हाल ही में आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं। तो ताऊ ये बताइए, आप यहाँ 100 से ज़्यादा दिन हो गए, लगभग 110 दिन होने वाले हैं, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन आपका किसान कृषि कानूनों को लेकर है, लेकिन अब इसमें बंगाल जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको? देखिए, बंगाल में किसान नहीं है भैया, कर्नाटक में किसान नहीं है, आसाम में किसान नहीं है। तो अगर हम आसाम जाते तो तुम कहते ताऊ बंगाल क्यों नहीं गए, आसाम क्यों गए? इसका तो कोई जवाब नहीं होता। एक नेता हैं भाई, सब नेता नहीं होते, नेता तो एक ही होता है। अब वो एक नेता, लिमिटेड हमारे पास साधन है, लिमिटेड, तो उन लिमिटेड साधनों का प्रयोग करते हुए देश में जा रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं। पहले आसपास के क्षेत्र में गए, क्योंकि आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, तो दिल्ली के चारों तरफ प्रदेश कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो पहले इनमें घूमे कि आप जो है आंदोलन को मजबूत करिए, इनमें हो गया। अब बाहर को निकल गए, तो इसमें क्या बुराई है? चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं। हाँ। सबकी निगाह जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 4 राज्य हैं वो निकल जाएं हाथ से? क्यों, कैसे निकल जाएंगे? क्या है, हमको चुनाव लड़ रहे जो हमारे हाथ से निकल जाएंगे या हमारे हाथ में थे? हमारी तो फिर में थोड़े। जब हाथ में नहीं है तो फिर आप वहाँ जा रहे हैं, तो किसान तो असम में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, पुडुचेरी में, पूरे उसमें चारों जो 5 राज्य हैं उसमें किसान है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, उनमें भी जा रहे हैं। कौन कह रहा है उनमें नहीं जा रहे? आसाम में जा रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव है वहाँ जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, तो उनमें भी जा रहे हैं, सब में जाएंगे। किसान, देश के हर किसान को अगर MSP मिलेगी तो इस अकेले को नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलेगी। अच्छा, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आप फ़ायदा नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना जो अपनी लागत है, जो अपनी मेहनत है वही मांग रहे हैं, ठीक? तो प्रधानमंत्री जी को जो वो कह रहे हैं लगातार, क्या मैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हमने कद मना किया नहीं थी। किसी किसान से एक से कहलवा दो कि देश में MSP लागू नहीं थी। MSP पे हमारा बिकता नहीं है, इसलिए उसको कानून बनवाना चाहते हैं हम कि इससे कम में कोई भी खरीदेगा वो जेल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? मेरा माल रेट आपने तय कर दिए, चलो कर दिए, सरकार ने जो रेट तय करा हम तो उसी पे कह रहे हैं कि इससे कम पे कोई ना खरीदे, लेकिन सरकार वो भी नहीं कह रही। अब उनके मंत्री कह रहे कि MSP पे तो लाला खरीद देंगे ही नहीं, तो इसका मतलब आप किसान को मरवाना चाहते हैं। ये किसान आंदोलन को 110 दिन होने वाले हैं। हाँ। ठीक है, असर तो कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। देखिए, सब यही सवाल करते हैं, मेरा भी यही सवाल। हाँ, मैं ऐसा है, जब आप लोगों ने कभी आंदोलन देखे नहीं है तो मैं पहला आंदोलन दिखाई दिया है, असली आंदोलन दिखाई दिया है। और आंदोलन जैसे जैसे लंबा चलेगा, इस आंदोलन का स्वरूप बदलता चला जाएगा, आपको ये लगेगा। और ये आपको जब दिखाई देगा, जब ये परिणाम की तरफ पहुंच जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये क्या कहते थे किसान, इनको कैसे पता था किसानों को। ये वो चीज़ है। देखिए, जब 1906 और 7 में एक आंदोलन चला था, ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसके खिलाफ, वो 9 महीने चला था। क्या सोचा था किसी ने 9 महीने आंदोलन चलेगा? लेकिन चला। वो भी कहते थे होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं, बैठे किसान, होना कुछ नहीं। 9 महीने तक चला, जीते। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा चलेगा। ताऊ, आप हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या आपको विपक्ष पढ़ा के भेजता आ गया? विपक्ष जो है तो वो पढ़ा के भेजता आ गया?
अच्छा अच्छा, देखिए अगर मैं सरकार की बात करूं तो मैं देशभक्त, और अपना अधिकार मांगूं तो मैं देशद्रोही हैं। तो वही काम आप कर रहे हो। किसकी हिम्मत है जो मुझे पढ़ा देगा? मैं तो खुद पढ़ाया हूँ। तो फिर जब कहाँ पढ़े पढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं किसानों के हित के लिए कानून है, तो मान क्यों नहीं रहे आप? मान क्यों नहीं रहे उनकी बात, और आप रास्ता रोक के बैठे हुए हैं? अब फिर वही बात आ जाएगी, कैसे मान लें? उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया देश के साथ कि उनकी विश्वसनीयता पे विश्वास किया जाए? उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए? नहीं दिए। उन्होंने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बनाए एक? कोई एक बना देश में? नहीं बना। उन्होंने कहा था हर सांसद एक गांव को गोद लेगा, उसको स्मार्ट बनाएगा। पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का ही अपना बता दो, संसदीय क्षेत्र में कौन सा गांव स्मार्ट बनाया? 7 साल हो गए, 7 गांव तो बनाए होंगे, एक गांव दिखा दे। सस्ता तेल, जब दिल्ली की, मैं आज तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, दिल्ली में एक रैली कर रहे थे, और जब तेल सस्ता हुआ, दिल्ली सरकार के खिलाफ विधानसभा का चुनाव था, और किसी तरह कच्चे तेल के दाम डाउन हो गए थे। उससे पहले बहुत महंगाई थी जब ये आए थे, तो इन्होंने कहा था कि अगर तेलों के दाम मोदी के नसीब से गिर सकते हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसका नसीब है? देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। वो तो कहते हैं कि लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे मंजूर है। अब बात यहाँ आती है, 7 साल मोदी सरकार को गवर्नमेंट में हुए हैं, जो 53-54 साल से सत्ता में थी सरकार, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई, जो जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। अब 7 साल में क्या कर सकती है सरकार, ये तो बताइए। 60 महीने मांगे थे, 60 देश से 60 महीने मांगे थे। आज कितने महीने हो गए तुम हिसाब लगाओ। 5 साल मांगे थे देश से, और हमने 7 साल दिए हैं 7 साल के बाद, और हम अब भी कुछ नहीं कहते। अगर हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार ना करता, हम तो चुप बैठे थे, चुप ही रहते हैं। महंगाई भी सह रहे थे, हम तो हर साल सह रहे। हम तो नौकरी भी कोई नहीं मिली, वो भी चुप बैठे सह रहे थे। हमारे तो बेटे रोज तिरंगों में लिपट के आ रहे हैं, हम तो जब भी चुप बैठे थे। हैं? पर जब सबके लिए फांसी का फंदा, देश की 80% जनता के लिए फांसी का फंदा, तो भाई बोलना तो पड़ेगा। ताऊ, जो आप जा रहे हैं, मतलब किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं, वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ का भाषण का जो नज़रिया होगा तो वो क्या होगा? किसानों को समझाने के लिए कि MSP एक ऐसी चीज़ है कि भाई ये बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये तो हमें मिलना चाहिए। हैं? चावल तो वहाँ भी पैदा होता है, धान तो होता है, 1888 का रेट उनको भी चाहिए, बिहार वालों को भी चाहिए, आसाम वालों को भी चाहिए, उत्तराखंड भी चाहिए, उत्तर प्रदेश भी चाहिए, हरियाणा भी चाहिए, पंजाब भी चाहिए, जहाँ जहाँ होता है सबको चाहिए। तो इसलिए पूरे देश को MSP चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत जी 1-2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इस वजह से नेशनल लीडर बनने के लिए जा रहे हो वहाँ? आप नेशनल नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय लीडर हैं राकेश टिकैत जी पहले से, क्योंकि 72 देश के अंदर भारतीय किसान यूनियन है, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये सांसद का क्या है? सांसद 5 साल के लिए बनता है, और ये परमानेंट है। अच्छा, किसान आंदोलन का कुछ फ़र्क पड़ रहा है सरकार के ऊपर? जैसे मान लीजिएगा कि 110 दिन हो चुके हैं, होने वाले हैं, और अभी तक किसी विधायक ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, किसी सांसद ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना ही आपने लिया, और अब हरियाणा में भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए, तो क्या जनता को दिख तो गया अविश्वास प्रस्ताव? हम कोई सांसद विधायक थोड़ा ही हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव में हम वोट दे रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव आया, उससे ये पता चल गया कि कौन जनता के फेवर में है। जो बाहर कहते थे हम तो जनता किसानों के साथ हैं, पता चल गया ना कि ये किसानों के साथ नहीं, कुर्सी के साथ है। तो अगला कदम क्या होगा? आंदोलन करते रहेंगे? हाँ, ये चलेगा, ये शांतिपूर्वक आंदोलन ही लंबा चलेगा। चलिए, हाँ। बहुत बढ़िया। तो साफ कहना है किसानों का कि ये जो आंदोलन है हम करते रहे हैं, 110 दिन होने वाले हैं, और
आने वाले टाइम में भी शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है और ये लोग जो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में